ऐसा मानना है हाँ कि मेरा मानना ही नहीं है। ये है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारे जितने कवि मित्र हैं सारे मेरे से तो लगभग उम्र में बड़े ही हैं, पर अब इन्होंने क्या है कि पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल के मेरे को इन्होंने बोले बाद में ऐसा बिठा रखा, और मंत्री जी को भी अभी तक बिठा रखा। समझ में नहीं आ रहा मंत्री जी क्यों बैठे हुए हैं इस स्थल में। भाई हमको 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 तो विश्वास भैया पैसे मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा। बैठे हुए हैं। वही अद्भुत है। वाह। परंतु आपका बैठना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे जैसे इस मंच पे सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हमारे सीनियर कवि गोविंद राठी जी, ये 55-60 वर्ष के हो गए, तो कम से कम हम सबको मिला करके 30-32 साल से हमारे पीछे। जॉनी भाई अभी आप समिति को पहचान नहीं पाए, मैं बैठा रहूंगा तभी मिलेंगे। हाय हाय, अद्भुत, बहुत खूब, क्या बात है भैया। जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं भाई साहब, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपका होना वो मेरी मतलब ये नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा था कि हमारे मंच के सबसे जो वरिष्ठ कवि हैं वो हैं गोविंद राठी जी, और गोविंद राठी जी के बाद में हम सारे लोग हैं, वो हमारे मंच के सबसे वरिष्ठ कवि हैं। मेरा ये मानना तो इसमें क्या ईमानदारी है भैया। मैं ये कह रहा था आपके बीच में, अभी भैया बता रहे थे ना कि जैसे इन्होंने बताया, भैया किसने बताया कि वो 27 लोगों को आपने बोला कि धर्म पूछ करके गोली मार दी, धर्म पूछ करके गोली मारी पहलगांव में। तो जो लोग धर्म पूछ करके जो आतंकवादी गोली मार रहे हैं, उन लोगों का तो कोई धर्म नहीं है ना, है? कड़ाके की सर्दी में मेरे दोस्त इस राष्ट्रभाषा हिंदी का महोत्सव हो रहा है, बड़े लोग बैठे हुए हैं, राजनीति के बड़े शिखर पुरुष बैठे हुए हैं, पंचतत्व में विलीन उसकी आत्मा देखती होगी कि एक राजनेता का बेटा अगर हिंदी का अनुष्ठान करवा रहा है तो संविधान को कहां तक ले जाएगा। मैं बड़े भाई हमारे विश्वास जी के सम्मान में ये बात कहना चाह रहा हूं आपके बीच में, इस देश की क्या बात कर रहे हैं आप। ऊपर से उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि ऐसा करना तुम। मैं ये कह रहा था कि जिन्होंने 27 लोगों को धर्म पूछ करके गोली मारी, उन लोगों का अब कविता भी सुनने के लिए तैयार रहना कि जिन्होंने 27 लोगों को धर्म पूछ करके गोली मारी, उन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। तो फिर मुझे ये बताइए कि उस आतंकवादी देश के लोगों से हम क्रिकेट खेले, हमारा कौन सा धर्म है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हम उनसे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। चंद सिक्कों से नहीं, शहीदों से मोहब्बत है हमें, ये विश्वास दिला करके बताइए। क्या बात। सोशल मीडिया पे मोबाइलों में ये प्रचार हुआ, आज सोशल मीडिया और मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को खोलते हुए डर लगे पता नहीं वापस धर्मेंद्र को मार डाले। और वो डोकरा कह रहा बेचारा कि देखो कुत्ते ठीक होने दो, मैं खून पीऊंगा ही तुम्हारा। मतलब आप मोबाइल खोलो तो पता ही नहीं चले अपन खोले क्या और निकले क्या। इतना ज्ञान दे रहे मोबाइल वाले, इतना ज्ञान दे रहे यार, ज्यादा छोड़ो तुम, मतलब ढंग से पानी नहीं पीने दे रहे। अगर आपके घुटने में चट चट की आ रही है आवाज तो भूल करके भी इस तरह से न पिए पानी। मोबाइल में ऐसे ऐसे ज्ञान मोबाइल। हाँ। अगर मोबाइल जैसे हाथ में आया अरुषि, अगर आपके घुटने में चट चट की आती है आवाज तो भूल करके भी इस तरह से न पिए पानी, तो अब फिर किस तरह से पिए। हाँ। बोले
लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो सिप सिप करके पिए पानी। सिप सिप कर एक फिर आया, बोले मटकी का पिए पानी। एक कह रहा बोले फ्रिज का भूल के भी मत पियो। एक कह रहा बोले बिस्लरी का मत पियो। कोई कह रहा बोले आरओ का मत पियो, इससे ये खत्म हो जाएंगे। यार पानी पीने पे इतना ज्ञान दे दिया इन्होंने। मैं सही कह रहा हूँ धर्मेंद्र भैया, मंत्री जी, मेरे गांव में एक 80 साल का डोकरा सिर्फ इस टेंशन में मर गया। हाँ क्यों हो मैं 80 साल का हो गया, मेरे को तो पानी पीना ही नहीं आया। बहुत अच्छे भाई ये कितना बड़ा टेंशन है। पानी पीने पे ज्ञान दे रहे और अपन क्या खोले और क्या निकले। ऐसे ऐसे ज्ञान आते हैं यार गोविंद भैया। अगर आप 70 साल की उम्र में भी 30 जैसे दिखना चाहते हैं तो भूल करके भी ना करे रात को ये काम। अब आदमी ढूंढता है, बोले कौन सा काम नहीं करना, कौन सा काम नहीं करना, तो जैसे ही वो दबाता है उस मोबाइल पे तो दूसरा विज्ञापन आ जाता है। ये वो 5 अभिनेत्री जो शादी से पहले हुई प्रेग्नेंट। भाई कमाल जाने। फिर ढूंढो को बोले यार ये 5 कौन सी होगी, ये 5 कौन सी होगी। साला वो 5 अभिनेत्रियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं अमित भाई। एकदम साने बन के अपन ढूंढते हैं कि यार ये कौन होगी 5 साली, शादी से पहले कौन कौन थी ये 5। जैसे ही अपन ढूंढे इसके पहले फिर एक दूसरा विज्ञापन बीच में फंस जाता है उसमें। मटकी गले के ब्लाउज बनाने के लिए संपर्क करें। अरे मटकी गले बहुत अच्छे। स्टर्लिंस जो दक्षिण भारत के मंत्री का बेटा ये कहता है कि सनातन डेंगू मलेरिया इसे खत्म कर देंगे। उसे ये पता नहीं है कि सनातन ऐसे खत्म नहीं होता है मेरे भाई। अंदर की आंखें खोल कर अंतस मन को देखो। अंदर की डॉक्टर भुवन मोहिनी जी सोच रही, बोले अंदर कहाँ रहती होगी आंखें। साली 50 साल की उम्र हो गई, मेरे को आज तक ये आंखें नहीं दिखी। 50 साल की 50 साल की उम्र में अंदर आंखें नहीं दिखी यार। ये 2 आंखें हैं साली, पर मैं बता रही हूँ 2 आंखें डॉक्टर साहब के चरणों में कि अंदर की आंखें खोल करके जरा कवि सम्मेलन को बनाना के अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। है वाह 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 वाह। अंदर की, अब कवि सम्मेलन को जरा जवान करना मेरे दोस्त। अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। महापुरी के पूरी दुनिया का। अब मुझे ये कहना पड़े कि इस पंक्ति पे आपको ताली बजाना है तो फिर मामला वही कि अंधेरी गली में चौथी पंक्ति ढूंढता फिरूं। अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो। चलो सनातन की ताकत देखना है तो एक बार वृंदावन को देखो। वहां पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। दोनों हाथ खड़े करके राधे राधे। हे